स्वतंत्रता के बाद भारत में हुए सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी को 9 साल पूरे हो चुके हैं। 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी के लागू होने से वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ था। जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। जीएसटी की वजह से बीते 9 वर्षों में देश की कर व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। जीएसटी ने कई तरह के अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था लागू की। इससे कारोबार करना आसान हुआ, कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनी और देश एक साझा बाजार के रूप में और अधिक मजबूत हुआ। जीएसटी लागू होने से पहले उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और केंद्रीय बिक्री कर जैसे कई अलग अलग टैक्स लागू होते थे। इससे कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इन सभी को एक व्यवस्था में समेटते हुए कर पर कर लगाने यानी टैक्स कैस्केडिंग की समस्या को खत्म किया। वहीं पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से अनुपालन भी आसान हुआ। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों के टैक्स कलेक्शन ने भी लगातार नए रिकॉर्ड छुए। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल जीएसटी संग्रह 14,83,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बड़ी छलांग लगाते हुए 18 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन ने 20 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 9.4% बढ़कर रिकॉर्ड 22,08,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जीएसटी के 9 वर्षों में सरकार ने इसे और सरल तथा जनहितकारी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। 2025 में जीएसटी में एक और बड़ा सुधार करते हुए सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू किया। इसके तहत पहले लागू होने वाले 4 टैक्स स्लैब्स को कम कर 5% और 18% के केवल 2 स्लैब्स बचे। इसके अलावा लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था का विकल्प रखा गया। इससे कर व्यवस्था और आसान हो गई। साथ ही इस दौरान त्योहारी सीजन से पहले देशवासियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव चलाया। इसमें रोजमर्रा की कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें कम की गयीं। इस दौरान शिक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दिया गया, जबकि जिम और फिटनेस सेंटरों, छोटी कारों और दोपहिया वाहनों, सीमेंट और कई दवाओं पर टैक्स की दरें घटाई गयीं। इन बदलावों से लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा तो बचा ही, साथ ही व्यवसायियों की बिक्री में भी भारी वृद्धि देखने को मिली। सरकार की सुधारों के लिए इसी प्रतिबद्धता के चलते देश निवेश का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जिससे देशवासियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नए अवसर पैदा हो रहे हैं।